हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलेंट हब पर। जैसा कि बच्चों कल की क्लास में हमने विभाजकता के नियम जाने। विभाजकता के नियम जानने के बाद हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया और चैप्टर 1 में हमने सर्वप्रथम आपको अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए उससे पहले विभाजकता के नियम आपको बता चुके हैं और अभाज्य गुणनखंड के हमने कल 2 प्रश्न किए हैं। आशा करता हूँ बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों कि जिन बच्चों ने अभी नोटबुक नहीं बनाना स्टार्ट किया है तो अभी से नोटबुक बनाना स्टार्ट कर लें, क्योंकि बच्चों जब परीक्षा आपकी नज़दीक होंगी तो आपको रिवीजन सरसरी नज़रों से देखना होगा उस टाइम, और फिर इतनी जल्दी आप वीडियो को नहीं देख पाएंगे और चीज़ों को भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है बच्चों। इसलिए मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप अभी से नोटबुक बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और मैंने आपको बता दिया है कि बहुत जल्द साइंस और इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दिया था, कल आपको बुक दिखा दिया था। तो कई बच्चे के मन में होगा कि हमारे कॉलेजेज में इन राइटर की बुक चलती हैं, तो बच्चों मैंने कल ही आपको बता दिया था कि चीज़ें वही हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। ठीक है, सब NCERT बेस्ड हो चुका है। जब आपको चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो राइटर हो या बुक हो वो मायने नहीं रखता है। आप चीज़ें अच्छी तरीके से अगर आपको ये आ रही हैं समझने में तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हमने अभाज्य गुणनखंड देख लिए थे। आशा करता हूँ आपने घर में कुछ अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश की होगी और विभाजकता का नियम आपको वहाँ पे लगाने के लिए किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं महसूस हुई होगी, और अगर कठिनाई कुछ महसूस भी हुई होगी तो आज वो भी क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो 1A आपका चैप्टर है और इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, और कह रहा है, दूसरे का फर्स्ट है ये, 26 और 91 ये 2 संख्याएं दी हैं और कह रहा है प्यारे बच्चों कि HCF मतलब मासा और LCM मतलब लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के इक्वल यानी बराबर है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको एक फार्मूला लिखाया था, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल कहें या पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक, बात वही है। लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल हमने कल ही स्पष्ट कर दिया है प्यारे बच्चों कि इसको पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक भी बोलते हैं, लासा LCM बोलते हैं इसको। फिर से आपको कंफर्म किए देते हैं, और इसको HCM। ठीक है, अब कह रहा है 26 और 91 और कह रहा है कि इसको दिखाइए कि लासा और मासा संख्याओं के गुणनफल। तो देखो प्यारे बच्चों, संख्या हमारे पास दी हुई है 26 और 91। 26 और 91 इनके गुणनफल के बराबर ही हमारा आना चाहिए क्या, लासा और मासा का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखते हैं 26, 91 का मासा। तो मासा देखने के लिए सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मासा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ संख्या, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में विद्यमान हो और इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करे। जिन बच्चों को अगर कठिनाई महसूस हो रही है तो हम इसके 2 तरीके बताएंगे आपको करने के, और जो तरीका आपको पसंद आए प्यारे बच्चों वो तरीका आप लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है, तो हम इसमें 26, 91 के मासा में आपको पहला तरीका बताते हैं और तरीके के लिए इधर ही हम आपको बता दे रहे हैं।
पहला तरीका 26 91 का मासा। तो प्यारे बच्चों, जब भी संख्याएं दी हुई हों, आप ये मत भूलिए कि या ये अपने मन में मत लाइए कि यहाँ 2 संख्याएं हैं, 3 भी संख्या हो सकती है, 4 भी संख्या हो सकती है। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्यारे बच्चों, तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ही संख्याओं का मासा और लासा पूछा गया है, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले इनमें जो छोटी संख्या होगी उस संख्या को हम क्या मानेंगे? भाजक, और बड़ी संख्या को भाज्य। ठीक है। और 26 का पहाड़ा, बच्चों मैंने कल बताया था आपको कि 25 तक का तो आना ही चाहिए, और यहाँ पे अब आ गया है 26 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? हमको 26 का नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 लेंगे। 2 का टेबल तो याद ही है आपको, तो 26 का नहीं है तो 2 का टेबल। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 से कम हो या 9 के बराबर हो, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8। यानी यहाँ अगर हम 4 लिखें, लेकिन कन्फर्मेशन जरूरी है, 4 लिखें तो उस 4 का गुणा, क्योंकि 26 संख्या वास्तव में हमारे पास क्या है? 26। तो 26 गुणे 4 करेंगे। तो साइड में यहाँ देखते हैं 26 गुणे 4, तो 4 छंग 24, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 2 10। बच्चों देख रहे हैं कि 104 104 हो गया। इस संख्या से ये बड़ी हो गई, तो हम क्या करेंगे? जो 4 बार ले गए हम उसको 3 बार ले जाएंगे। और 3 छंग 18, 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7। अब इसको घटाएंगे। हम चीज़ों को बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं। जैसे कि 91 में 78 घटाना है तो आप डायरेक्ट घटा सकते, लेकिन जिन बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग में भी दिक्कतें आती हैं, हम उस हिसाब से इसी में आपको क्लियर कर देते हैं बातें। 1 है, 1 में 8। देखो जो छोटी संख्या होती है उसमें वास्तव में बड़ी संख्या तो घटाना मुमकिन है नहीं, लेकिन घटाना है तो क्या करेंगे? यहाँ से हम कैरी करेंगे कितना? 1 यहाँ पे जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों? 1 और 1 2 नहीं, क्योंकि वो किस में है? ये 1 इकाई का अंक है। 1 जो हम ले गए तो ये हो गया इसमें दहाई के पास, तो कितना बचेगा? ये दहाई का मतलब यहाँ से 1 ले जाते हैं तो उसको, क्योंकि ये इकाई है ये दहाई है, 1 ले गए तो दहाई से ले गए तो कितना हुआ दहाई? 10 और 1 11, 11 में 8 गया तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा? 3। अब यहाँ से चूंकि हम 1 को ले गए हैं तो कितना बचा यहाँ पे? 8 में 7 गया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 13। ठीक है। अब क्या करेंगे? 13 बचा है। अब ये वाली जो है संख्या ये इससे बड़ी है ना, देख पा रहे हैं 26 बड़ा है 13 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब इस 13 को भाजक मान लेंगे और इस 26 को यहाँ पे लिखेंगे। और 13 का पहाड़ा 1 बार गया, वो 2 बार गया, 13 दूना 26 और पूरी तरीके से विभाजित हो गया। जिस स्थिति में हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है उस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णतः विभाजन हो गया है। तो जब पूर्णतः विभाजन हो गया है तो किससे पूर्णतः विभाजन हुआ है? 13 से। तो हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि 26 और 91 का मासा कितना हुआ प्यारे बच्चों? 13, क्योंकि यही वह संख्या है जो 26 को भी विभाजित करेगी, 91 को भी विभाजित करेगी। कैसे? 13 दूना 26, 13 सत्ती 91। तो एक तो तरीका हमारे यहाँ ये हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट तरीके से हमारा हो गया। प्यारे बच्चों आप नोटबुक बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले ये लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मासा और बराबर, इसको हल कर लेंगे। फर्स्ट तरीका है हमारा। ठीक है, अब सेकंड तरीका क्या है यहाँ पे देखेंगे। सेकंड तरीका 26 91, 26 और 91 को लिख लेंगे और प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे? हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 लिखेंगे। अब 2 में कितने से गुणा करें कि 26 हो जाए? तो 13 ही है वह संख्या,
13 दूना 26 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 से ये डिवाइड होगा, तो प्यारे बच्चों हमने कल बताया था 2 से विभाजकता के नियम, क्योंकि देखो चीज़ें वही आ रही हैं और ये आपको आना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कल पहले ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही विभाजकता के नियम स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिया है कि जब 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब यहाँ 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, तो ये 2 से अविभाज्य है। 3 से देखेंगे 9, 1, 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 0 और 5 होना चाहिए यहाँ पे, 6 से जब 2 से नहीं विभाजित हुई, 3 से नहीं हुई तो 6 से नहीं होगी। 7 से देख लेते हैं, हमने कल भी बताया था 7 से देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको 13 का टेबल तो याद ही होगा। तो 13 सत्ती 91, तो छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, 13 सत्ती 91। अब मासा है, मासा के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ। तो इन दोनों में 26 और 91 में यह जो हमको प्राप्त हुआ 2 गुणे 13 और 7 गुणे 13, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में हमारा क्या है, सार्व गुणनखंड क्या है या सार्व अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ। तो देख पा रहे हैं 2 यहाँ पे है, तो क्या 2 यहाँ पे है, नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 13 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, हाँ है, तो इसको हम सार्व गुणनखंड बना लिए। 7 यहाँ है लेकिन 7 यहाँ नहीं है। कहने का मतलब दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, और जब अभाज्य गुणनखंड करने पर उन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, कहने का मतलब दोनों जगह उसकी उपस्थिति प्राप्त होनी चाहिए। हम देख रहे हैं 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, लेकिन 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे, 13 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों जगह अभाज्य गुणनखंड में शामिल है। तो यहाँ से मासा क्या हो जाएगा इसका, 13। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ भी 2 होता तो क्या करते, उस 2 को भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाते, सार्व गुणनखंड, और 13 गुणे 2 कर देते। 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी होता तो 7 का भी सार्व गुणनखंड होता। सार्व का मतलब ही है सब में, सब में का मतलब 26 और 91 दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 13 ही दोनों जगह विद्यमान है अभाज्य गुणनखंड करने में, तो मासा हमारा 13 ही हुआ। अब लासा की बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 26, 91 का लासा बच्चों, लासा, लासा देखेंगे प्यारे बच्चों। इसके भी 2 तरीके हम आपको बताएंगे, जो तरीका आपको पसंद आ जाए। और जब चीज़ों को आप भली भांति समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी और फिर आप तेज़ी से कर पाएंगे, फिर आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, आप डायरेक्ट ही इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इस रूप में हम देखते हैं कैसे होगा। मासा के लिए हम क्या करते हैं, भाग कराते हैं, और लासा निकालने के लिए हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ बता रहे हैं 26, 91 लासा। अब लासा निकालना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ही करने होते। वास्तव में लासा या मासा निकालना हो तो हमको अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा अभाज्य गुणनखंड लिखें कि संख्याएं हमारी विभाजित होना स्टार्ट हो जाएं। और प्यारे बच्चों इस स्थिति में हमको ये नहीं देखना है कि दोनों जगह जो लिखी हुई संख्याएं हैं वो एक ही संख्या से विभाजित हो जाएं, जबकि मासा में दोनों जगह पर वही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख पा रहे हैं इसमें तो 6 है, यानी 2 से ये विभाजित होगा, ये नहीं होगा, और जो विभाजित नहीं होगा उसको ज्यों का त्यों वहीं लिख देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, और मैंने कल ही चीज़ें स्पष्ट कर दी थी कि जब हम डिवाइड कराते हैं तो भागफल लिखते हैं। तो 2, 26, 13 दूना 26, तो 13 लिखेंगे यहाँ पे, और ये डिवाइड नहीं होगा तो वैसा ही लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों 7 से ये संख्या विभाजित है लेकिन ये नहीं, जो विभाजित नहीं होगी उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। 13 सत्ती 91 भागफल ही लिखना होता है।
आप देख पा रहे हैं 13 और 13 है, तो ये एक बचा, ये एक बचा। जब यहाँ पे 1 और 1 की स्थिति बन जाएगी तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और हम समझ जाएंगे कि हमारा लासा का कार्य हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे, एक बार और स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लासा जब हम निकालते हैं तो वह छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से ही हम स्टार्ट करेंगे। पहले ही हम विभाजकता के नियम आपको बता चुके हैं, तो आप चीज़ों को पहले ही देख लें। लेकिन लासा में हमको ये देखना है कि अगर कोई एक संख्या किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है और दूसरे को पूर्णतः विभाजित नहीं कर पा रही है, तो उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है ना, ये कटेगा। अगर इन दोनों में से कोई कटता तो 3 से कर लेते, जो नहीं अगर विभाजित होता उसको ज्यों का त्यों लिख देते। 7 से ये वाला कटेगा, ये नहीं विभाजित हो पा रहा है तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 13 हो गया, 13 से दोनों स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि विभाजन हो जाएगा। तो हमने प्राप्त किया कि 26 और 91 का लासा हमारे पास कितना हुआ, 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 गुणे 7 गुणे 13 हुआ। प्यारे बच्चों ये हमने देखा। अब अगर हम ये देखो, मैंने 2 तरीके बताए हैं इसके लिए। ये हमारा हो गया है लासा निकालने का। एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम डायरेक्ट देखें तो अथवा 26 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। ठीक है, 26 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13 और 91 को लिखेंगे हम 7 गुणे 13। 13 दूना 26, 13 सत्ती 91। मासा निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमने बताया कि कॉमन होना चाहिए, जो दोनों जगह विद्यमान हो संख्या। ठीक, और इसमें क्या करेंगे हम लासा निकालने के लिए, लासा निकालने के लिए प्यारे बच्चों जो दोनों जगह विद्यमान है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो देख पा रहे हैं कि 13 2 जगह है तो इसको एक बार लिखेंगे। चूंकि यह एक बड़ी संख्या है इसलिए इसको हमको बाद में लिखना है। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको हम लिखते जाएंगे, 2 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। देखो अब मासा और लासा में यहीं से आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि मासा में हम क्या देखते हैं, जो दोनों जगह पर अगर संख्या 3 होती तो तीनों में देखते, और अगर उस स्थिति में तीनों जगह कोई भी संख्या हमको कॉमन नहीं मिल पा रही है तो उसका मासा फिर बच्चों 1 होगा। ठीक है, और अगर हमको मिल पा रहा है सार्वगुणनखंड कॉमन तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। लासा में क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन होगा उसको हम एक बार लिखेंगे और जो चीज़ें छूट रही हैं उनको भी बारी से लिख के आपस में गुणा कर देंगे। तो ये कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2 गुणे 7 गुणे 13। अगर इसका हम गुणनफल पूरी तरीके से निकालना चाहें तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और गुणे 13। 14 का चाहे 13 में गुणा कराओ, चाहे 13 का 14 में गुणा कराओ। एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, जोड़ और गुणा यानी योग और गुणा में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। क्रम विनिमय क्या होता है, कहने का मतलब आप थोड़ा सा बारीकी से देख लें। क्रम विनिमय नियम नोट है ये, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। योग व गुणन की प्रक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने व भाग में, सॉरी प्यारे बच्चों, भाग में लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन की प्रक्रिया में लागू होता है जबकि घटाने व भाग में लागू नहीं होता है। इसको एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे 1 + 3 कहा गया तो प्यारे बच्चों 4 हो गया,
और अगर इसमें हमने कहा है आपस में बदल लें, क्रम विनिमय, क्रम का इधर से उधर कर देना ही क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय। 3 को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें, तब भी 3 1 4 होगा। उसी तरीके गुणा में 3 गुणे 2 करें तो 6 आएगा, 2 गुणे 3 करें तो 6 आएगा। ये बात स्पष्ट रूप में आपको आ गई होगी। लेकिन घटाने व भाग में लागू नहीं होगा। उसके लिए क्या है, जैसे 6 में 2 घटाया तो 4 आया। ये एग्जाम्पल हमने बताया है आपको, एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल मैंने बताया। 6 में 2 घटाया 4, लेकिन 2 में 6 क्रम बदल दें अगर तो क्या होगा, कौन सी संख्या बड़ी है ऐसे 6 और 2 में, 6 बड़ी है, तो इसके आगे का चिन्ह लगा देंगे और 2 में 6 घटाओ या 6 में 2 घटाओ 4 ही हम लिख देंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे 2 और 6 में कौन बड़ा है। 2 माइनस 6 नहीं, 2 और 6 में हम पूछ रहे हैं क्या बड़ा होगा। अगर कह दिया जाए 2 और माइनस 6 में कौन बड़ा है तो 2 ही बड़ी होगी, क्योंकि माइनस में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो सबसे छोटी हो जाएगी और अपेक्षा जिससे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे धनात्मक संख्या से। तो 2 और 6 में बड़ा कौन है, 6, तो 6 के आगे का चिन्ह लगाएंगे और 6 में 2 घटाओ या 2 में 6 अब घटा दो, ये 4 लिख देंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का 4 आया, यहाँ माइनस का 4 आया है, तो क्रम विनिमय लागू नहीं होगा। क्रम विनिमय का मतलब वही संख्या प्राप्त होती तो क्रम विनिमय लागू होता। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ धनात्मक आ रहा है, यहाँ ऋणात्मक आ रहा है। भाग में भी देख लें हम, जैसे 10 में 2 का भाग कराएं तो 5 होगा प्यारे बच्चों, और 2 में 10 का भाग करा दें तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ पा रहा है। तो ये 5 1/5 के बराबर है ही नहीं। एक नज़र में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि प्यारे बच्चों, आपको जब चीज़ें स्पष्ट रहेंगी तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपको किसी तरीके से कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको मासा आ गया। 14 गुणा 13 का लासा निकाल रहे हैं तो गुणा करेंगे। 13 चौको 52 का 2 हुआ, और 13 इक्के 13 और 5, क्योंकि 52 में 2 लिखा तो हासिल जिसको कैरी बोलते हैं 5, 13 इक्के 13 5 18 हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 182 ये हो गया आपका। कहने का मतलब लासा आपका आया 182, लासा आया आपका 182। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से हम देखें तो वही चीज़ तो है, ये हमने वही अच्छा अथवा करके यही लिखा है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब क्या कह रहा है कि आप स्पष्ट तरीके से दिखाएं कि लासा और मासा संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो हमने मासा निकाल लिया, हमने लासा निकाल लिया। ठीक है, लासा के 2 तरीके आपके बता दिए, और लासा और मासा हम प्यारे बच्चों जब निकालते हैं तो हम उनके अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं। ठीक है, अब लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो लासा हमारा कितना निकला प्यारे बच्चों 182, मासा कितना निकला प्यारे बच्चों 13, और संख्याएं हमारी क्या थी 26 और 91। अब कह रहा है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं, तो गुणा करके देख लेते हैं। 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 इक्के 13, 13 10 23, इतना हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, इधर हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों 26 का गुणा करेंगे हम 91 में। प्यारे बच्चों, अगर आपको 26 गुणा 91 में गुणा करने में आपको दिक्कत आ रही है तो हम 26 को 2 भागों में तोड़ लेते हैं, 2 गुणे 13 कर लेते हैं। इधर देख लेते हैं, 26 को लिखेंगे 2 गुणे 13। ठीक, इसको 2 गुणे 13 लिख लें, इसको 91 कर लें।
तो ये कितना हुआ 13 एकम 13 हासिल। प्यारे बच्चों कितना बचेगा 1। 13 नवैया 117 और 1 कितना हो जाएगा 118। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसका गुणा करेंगे 2 से, तो 2 ત્યાં 6, 2 8 16 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2। तो देख रहे हैं 23 66 के बराबर आ रहा है। देखो हम चाहते प्यारे बच्चों तो हम 26 का डायरेक्ट गुणा कर लेते, 26 एकम 26 कर लेते यहाँ पे, 26 एकम 26 का 6 हासिल लगा दो, और 26 नवैया अगर हम निकालने की कोशिश करते तो कितना हो जाता 234, और 234 और 2 236 हो जाता हमारा। तो चीज़ें वही हैं, केवल आपकी सुविधा के लिए मैंने बताया कि अगर आपको मैंने बताया कि 25 तक का टेबल आना चाहिए, यहाँ पे 26 का आ गया, तो आप चाहे एक एक अंक से करें जैसे गुणन की प्रक्रिया होती है, और या तो हमने बता दिया 26 को तोड़ लो 2 भागों में और गुणा करा लो इनका, और फिर 2 से गुणा करा लो। ठीक है, तो देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये आपस में बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हमने प्रूव कर दिया, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये करके आप दिखाएं कि लासा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मासा हमने 13 निकाला है, लासा हमने 182 निकाला है, और संख्याएं 26 और 91 दी हुई हैं, और इनका आपस में गुणा किया तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। तो प्यारे बच्चों मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप नोटबुक बनाते चलें, क्योंकि अभी चीज़ें आपको आ रही हैं, 2-4 दिन बाद आप इनको भूलने लगेंगे, और फिर वीडियो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तब तक नई वीडियो आ जाएगी, तो इसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। और ऐसे नोटबुक आप बनाते चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें अभ्यास में 3 और विकल्प हैं, उनको आप घर में करिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलते हैं। अब हाँ प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही आप बताएं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लासा या मासा के लिए हमने भाग विधि बताई, लासा के लिए ये बताया, इनका गुणा करना ही हमारा क्या है अभाज्य गुणनखंड ही है। बता ले जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, साफ कर दें बच्चों क्योंकि बोर्ड साफ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चौथा क्वेश्चन है आपका HCF, बुक ले लेता हूं हाथ में। ठीक है बच्चों, HCF 306 यानी 306 और 657 बराबर 9, और कह रहा है LCM 306 657 बताइए। ज्ञात करना, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क बता दिया कि इसको हमको ज्ञात करना है। HCF ये 2 संख्याएं हैं हमारे पास बच्चों, इसने इसको सूक्ष्म भाषा में लिख दिया है या संक्षिप्त भाषा में लिख दिया है कि 306 657 का मासा 9 है, तो 306 657 का लासा आप बताएं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों हमें अच्छी तरीके मालूम है, ये फार्मूला लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो लिख लेंगे। ये सल्यूशन है इसका, LCM इंटू HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो LCM हमको निकालना है प्यारे बच्चों, तो LCM को लिखा रहने दें। HCF हमको दिया हुआ है तो 9 लिख देंगे। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं देखो हमारी वही हैं 306 और 657, 306 और 657।
अब देखो एलसीएम निकालना है, जिसको निकालना है उसको हम क्या करेंगे, रोक लेंगे एक तरफ। अब क्या करेंगे, 9 इधर है, ये गुणा में है, गुणा में होगा तो कहाँ पे जाएगा बच्चों, भाग में। तो 306 गुणे 657 बटे और ये 9 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर वही विभाजकता का नियम आपके लिए बहुत ही सही साबित हो रहा है। 9 से विभाजकता के लिए हमने कि प्यारे बच्चों क्या बताया था कि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य संख्या प्राप्त हो। तो 606 योग कर रहे हैं और 3 9 6 3 9 9 9 से विभाजित होता है, तो 9 से ही डिवाइड कर दें। 9 त्रिक 27, 3 बचा, 3 और 6 36 हुआ, 9 चौके 36 हो गया। तो कितना ये हुआ, 34 गुणे 657। अगर आपको यहाँ पे फिर दिक्कत हो रही है गुणा करने में तो क्या करेंगे, 34 को लिख लेंगे आप 2 गुणे 17 और गुणे 657। अब 17 का पहले इसमें पहाड़ा पढ़ लें टेबल और फिर 2 से गुणा करा लें, क्योंकि गुणा और योग में मैंने आपको बता दिया क्रम विनिमय लगता है, चाहे जैसे ही उसका आपस में गुणा हम कराएं। तो 2 पड़ा रहने दें। 17 सत्ते प्यारे बच्चों कितना होता है, 17 सत्ते हमने बताया है कि 25 तक का टेबल आप याद करें, ठीक है। तो 17 सत्ते 119 का 9 हुआ, 11 बचेगा। 17 5 85, 85 और 11 96 का 6 हुआ, फिर 9 बचेगा। और 17 छक्का 102, 102 और 9 कितना हुआ, 111। अब 2 से गुणा कराएंगे, 2 नहीं 18, 2 छाक 12 1 13, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो ये आ गया आपका 223 38, यानी 22,338। ये आपका लासा होगा इसका, ठीक है। क्लासें लंबी ना हो आपकी और चीज़ें आपको अच्छी तरीके से स्पष्ट होती रहें, इसलिए आपका आखिरी क्वेश्चन हम कराए दे रहे हैं। और आपकी कल क्लास और परसों की क्लास बंद रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सैटरडे और संडे आपका रिवीजन डे है। और जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं बनाया है तो वो इन दिनों 2 दिनों में कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम में प्यारे बच्चों y 4 x 3 7 और कह रहा है x और y के मान ज्ञात करें। देखो प्यारे बच्चों, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमसे अभाज्य गुणनखंड, लासा और मासा का ही के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इसमें हम वही बताएंगे। x क्या है, देखो 3 और 7 का क्या है, गुणा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको लासा और मासा से रिलेटेड ही इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 21। अब यहाँ x की जगह 21 लिख देंगे तो 21 और 4 का गुणा हो जाएगा ये y। चूँकि x बराबर 21, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 21 गुणे 4, 21 चौके 84। और नहीं आ रहा है अगर 21 का टेबल तो 4 इक्के 4, 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। x और y के मान आपको ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों, और मंडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे गुड नाइट ही बोल देते हैं, क्योंकि ये रात में क्लास हमने ली है आज, ठीक है प्यारे बच्चों। और अच्छे से मन लगा के आप
चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।